बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे ना इस डीएलएड की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बात करेंगे 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर एक घमासान देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यूपी में आरओ की भर्ती एग्जाम को लेकर के एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के लगभग आपने देखा था कि अभी 14 लाख अभ्यर्थी पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फाइनल जजमेंट के बाद से एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक स्तर से पूरी तरीके से बाहर हो गया है। लेकिन कुछ राज्यों में अगर बात की जाए, अभी हाल ही का राज्य बिहार ले लिए, जहां पर आपने देखा था कि बीपीएससी ट्री 2.0 के पहले एक भर्ती हुई थी। इस भर्ती का जो विज्ञापन अभी चल रहा है, इसके पहले एक विज्ञापन आया था जिसपे प्राथमिक स्तर के लगभग 75,000 पदों पर भर्ती की गई थी, जहां पर एनआईओएस डीएलएड भी पूरी तरीके से इंक्लूड था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया, जहां से एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड जो होता है डियर, ये 18 माह का एक कोर्स है, जबकि जो रेगुलर डीएलएड होता है वो 24 मंथ का एक कोर्स है। दोनों में थोड़ा चेंजमेंट था और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको प्राथमिक लेवल से कंसीडर नहीं किया गया, बाहर कर दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग बिहार में तुरंत जो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट थे उनके संदर्भ में आदेश आता है और वहां पर एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र मिलना था, पूरी तरीके से उनको अवैध करने का आदेश दे दिया गया और उन सारी सीटों को जो डीएलएड के फ्रेश कैंडिडेट हैं उनसे भरने का आदेश दिया गया है। तो एनआईओएस डीएलएड आप जानते हैं लगभग 14 लाख के करीब पूरे भारत में इनकी संख्या है और उत्तराखंड राज्य से ये मैटर उठा था। आप जानते हैं बोहरा वाला केस था और सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक स्तर से पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कुछ और विकल्प इसके अकॉर्डिंग निकल सकता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो पूर्व के कहीं ना कहीं मंत्री थे केंद्रीय, निशंक जी, उनके द्वारा भी एनआईओएस डीएलएड के फेवर में बात की गई थी कि एनआईओएस डीएलएड को इंक्लूड किया जाए। चूंकि उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको पूरी तरीके से पीआरटी लेवल से बाहर कर दिया गया था। तो एनआईओएस डीएलएड की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ी हैं और निश्चित तौर पर अब प्राथमिक स्तर पर एनआईओएस डीएलएड को काउंट नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, यूपी में आरओ के संदर्भ में कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से एक नोटिस जारी कर दी गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षाएं हैं वो आने वाली 11 फरवरी 2024 को रविवार को 2 सत्रों में आयोजित कराई जाएंगी। तो आरओ की जो एग्जाम की डेट है पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है। 11 फरवरी को रविवार को ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, विधानसभा का जो भवन है उसको घेरने पहुंच गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, क्योंकि आप जानते हैं 69,000 में आरक्षण की विसंगति को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं और उनका कहना है कि 19,000 सीटों पर गड़बड़ियां हुई हैं और इसको सही करके जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो हमको इंक्लूड करे, जो गड़बड़ी हुई है उसको सही करे, क्योंकि गड़बड़ियों को सही करने के लिए पूरी सूची को रिविजिट कराने का जो आदेश है वो लखनऊ खंडपीठ के द्वारा भी दिया गया था डियर। तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार के लिए एक नासूर बनती जा रही है, क्योंकि इस भर्ती में एक अंक वालों के मैटर में आपने देखा था कि अभी बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल और पीएनपी शिक्षा सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को भी माननीय कोर्ट के समक्ष अवमानना नोटिस जारी हुई थी और वहां पर जाना पड़ा था और फिर उन्होंने 2 माह के अंदर उनको नियुक्ति पत्र देने की बात स्वीकारी है माननीय कोर्ट में। फिलहाल अब आरक्षण जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं इनका क्या भविष्य होगा ये आगे आने वाले भविष्य की गर्त में है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की कवायद की जा रही है उसके लिए जो आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनके लिए जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द निकाला जाएगा और 1 माह के अंदर पूरी तरीके से आयोग अपने रन में आ जाएगा और फिर जो बंद पड़ी भर्तियां हैं, चाहे टीजीटी की हो, एलटी ग्रेड की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, इन सभी भर्तियों की जो शुरू होने की उम्मीदें हैं वो तेजी के साथ बढ़ेंगी और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आने से पहले एक यूपी टेट का जो आयोजन है वो इसी आयोग के माध्यम सरकार करवाएगी और उसके बाद प्राथमिक स्तर की जो भर्तियां हैं उन पर भी सरकार विचार करेगी डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल आपका इस वीडियो से रिलेटेड है
कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।